वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ई बैंकिंग पार्ट 4 में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है एटीएम। ओके, एटीएम क्या है उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे और साथ ही हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया कि डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिफरेंस अगर हम देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि मेन डिफरेंस क्या है डेबिट और क्रेडिट कार्ड में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला कि डिफरेंस क्या है डेबिट और क्रेडिट कार्ड में, और उसके बाद हम बात करेंगे एटीएम के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो देखिए यहाँ हम बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड में मीनिंग से क्या होती है मीनिंग। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड का। देखिए क्रेडिट कार्ड इज इशूड बाय अ बैंक और एनी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ध्यान रखिएगा, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हो गया है कि जो भी वित्तीय संस्था होती है, वित्तीय संस्था उसके द्वारा भी तो देखिए क्या कह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड इश्यूड बाय अ बैंक और एनी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अलाउ द होल्डर टू द कार्ड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। क्या हो जाएगा, परचेज एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट द पेमेंट इज मेड बाय द बैंक ऑन द कस्टमर बिहाफ। देखिए सिंपल है, मीनिंग क्या कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है बैंक के द्वारा या कोई भी वित्तीय संस्था के द्वारा। ठीक है, किसी भी आप कह सकते हैं कार्ड होल्डर को ये दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब किसको दिया जाता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्रेडिट कार्ड किसको दिया जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड इश्यूड कौन करता है, बैंक कर सकती है, वित्तीय संस्था कर सकती है। ठीक है, क्या करती है ये कार्ड इश्यूड को, क्या फैसिलिटी देती है कि भाई तुम परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो सामान को और आपकी सेवाओं को खरीद सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए जो पेमेंट देगा वो बैंक देगा, किसके, कस्टमर के कंपेरिजन, आप कह सकते हैं कस्टमर के बिहाव पे, यानी कस्टमर को उस समय पेमेंट नहीं करना है जब गुड्स और सर्विसेज को वो परचेज करता है, उसके बिहाव पे बैंक उसका पेमेंट कर देगा कस्टमर के। ठीक है, कस्टमर को समय नहीं करना है। जबकि डेबिट कार्ड में देखिए, डेबिट कार्ड इज इशूड बाय बैंक to allow its customer to purchase goods and services। ध्यान रखिएगा, whose payment is made directly through the customer account linked to the card। अब डेबिट कार्ड में क्या होता है, डेबिट कार्ड भी इश्यू बैंक करती है, वो अपने कस्टमर को ये अनुमति देती है कि भाई तुम कुछ भी गुड्स और सर्विसेज को खरीद सकते हो, कुछ भी सामान खरीद सकते हो, कुछ भी सेवाएं खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो अकाउंट है, जो कार्ड से लिंक है, उसमें से डायरेक्टली पैसा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष रूप से आपका पैसा लेस हो जाएगा जितना आप गुड्स और सर्विसेज परचेज करने में पेमेंट करोगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बैंक कर रहा है, मेन चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बैंक कर रहा है कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट, लेकिन यहाँ पे पेमेंट कौन कर रहा है, कस्टमर के अकाउंट से पैसा लेस हो रहा है डायरेक्टली। जितना आप गुड सर्विसेज परचेज करोगे आपके अकाउंट से लेस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यानी कि अगर आप किसी मॉल में जाते हैं और अगर आपके पास में डेबिट कार्ड है और आपके डेबिट कार्ड में, ये डेबिट कार्ड आपके हैं और आपके अकाउंट में जो है वो 2000 रुपीज़ ही है, तो आप ध्यान रखिएगा आप कितनी शॉपिंग कर पाओगे, 2000 तक की शॉपिंग कर पाओगे, क्योंकि आपके अकाउंट में कितना है, 2000 है। लेकिन जब अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप किसी मॉल में जाते हो और आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, उस गुड्स और उस सर्विसेज को ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बैंक जो है वो आपका पेमेंट कर रहा है। लेकिन आप कह सकते हैं, अगर सिंपल से मैं क्रेडिट कार्ड को समझाऊं तो ध्यान रखिएगा, बैंक अपने कस्टमर को एक लोन दे रहा है, लोन का मतलब आप जानते हैं, ऋण दे रहा है। ठीक है, उस कस्टमर को जिसके पास क्रेडिट कार्ड है। अब ये लोन का मतलब क्या होता है, देखिए अब सिंपल है कि अब कस्टमर को 30 डेज का, आप कह सकते हैं एक कस्टमर गया मॉल में और उसने
कुछ भी प्रोडक्ट को परचेज किया और उसके पास पैसा नहीं था तो उसने पेमेंट कर दिया क्रेडिट कार्ड से। क्लियर है? अब बैंक उसे कह रहा है 30 डेज तक तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 30 डेज तक उससे पहले तुम जमा कराते हो तो बहुत अच्छा, लेकिन लास्ट डेट क्या है, उस 30 दिन तक आपको मिलता है। 30 दिन तक अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो बैंक आप पे क्या करेगा, चार्जेस लगाएगा। क्लियर है आपको? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मेन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बैंक एक तरह से लोन दे रहा है अपने कस्टमर्स को। ठीक है, 30 डेज तक, क्लियर है, 30 दिन तक, और वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पैसा यूज़ कर सकते हो और आपको 30 दिन तक पैसा जमा नहीं कराना है। 30 दिन हो उससे पहले आप जाके बैंक में पैसा जमा करा दें ताकि आप पे कोई चार्ज नहीं लगे। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मोस्टली दिया क्यों जाता है कस्टमर को, ध्यान रखिएगा। जब भी किसी कस्टमर को अचानक पैसे की नीड हुई या कोई हॉस्पिटल में पेमेंट करना हुआ तो वो आसानी से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप जानते हैं ना कि अगर वो उसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो हॉस्पिटल का बिल पे अगर 50,000 है तो वो किसी रिलेशन वाले के पास गया लेने के लिए, तो रिलेशन वाले का एक एहसान रहेगा कि हाँ इसको पेमेंट कर रहे हैं। या फिर अगर वो बैंक में लेने गया 50,000, तो आपको पता है लोन की प्रोसेस बहुत लंबी होती है तो वहाँ पे टाइम लग सकता है। तो क्रेडिट कार्ड जो आप कह सकते हैं परचेज करने में, सर्विसेज लेने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है अगर आपके पास में पैसा नहीं है। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड है, ये कुछ आप कह सकते हैं कस्टमर की जो रेटिंग होती है, कस्टमर की जो गुडविल होती है उसके बेस पे दिया जाता है। जनरली जब आप बैंक जाते हैं तो सिर्फ आपको डेबिट कार्ड ही आपके अकाउंट पे दिया जाएगा, क्रेडिट कार्ड तो आपकी क्रेडिट रेटिंग देखकर आपको दिया जाता है। क्लियर है आपको? बात करते हैं, देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इम्प्लिस, यानी कि पे लेटर। आपको मैंने बताया था कि क्रेडिट कार्ड में पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है, आपको तो बाद में पेमेंट करना है इसलिए पे लेटर आ जाएगा। जबकि डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट से कनेक्ट होता है डेबिट कार्ड, तो पे नाउ यानी आपका पेमेंट आपके अकाउंट से जाएगा, इसलिए अभी ही भुगतान करना होगा। क्लियर है आपको? यानी कि आप कह सकते हैं कि संकेत कह सकते हैं कि मेन कह सकते हैं कि सूचित करना, या इसका आप कह सकते हैं परिणाम। तो मेन ध्यान रखिएगा यहाँ पे लेटर बाद में भुगतान करना है, बाद में भुगतान। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुरंत आपके अकाउंट से ही क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, बैंक अकाउंट, ध्यान रखिएगा, द बैंक अकाउंट इज नॉट, ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा, देखिए द बैंक अकाउंट इज नॉट प्रीक्विजिट फॉर इशूइंग अ क्रेडिट कार्ड। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए आपके बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये बोलते हैं कि आपको बैंक अकाउंट रखना मैंडेटरी नहीं है, प्रीक्विजिट रखने की जरूरत नहीं है, तो ये मेन आपको ध्यान रखना है। द बैंक अकाउंट इज अ मस्ट इशूइंग अ डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड जब आपको बैंक अकाउंट, आपको डेबिट कार्ड जब दिया जाएगा तो उसके लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है। आपके पास अगर अकाउंट है तभी आपको क्या मिलेगा, डेबिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, आप देखते हैं ना कि कभी कभी आपकी बहुत बड़ी अमाउंट की एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है बैंक में, तो भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए आप कह सकते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्योंकि बैंक को पता है कि ये मेरा कस्टमर क्या है, टाइम पे पेमेंट कर सकता है, इसके पास में है ये फंड, वो पेमेंट कर सकता है। लिमिट यानी सीमितता, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द विड्रॉल मनी इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द होल्डर। अब सिंपल है कि जितना क्रेडिट होल्डर की रेटिंग अच्छी होगी, यानी कि अगर आप क्रेडिट, आपकी जो रेटिंग है बहुत अच्छी है, आपके पास अच्छा अकाउंट है, आपके पास सैलरी बहुत टाइम पे आ रही है, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग हाई होगी, तो आपका मैक्सिमम लिमिट होगा, आप उतना विड्रॉल कर सकते हो। शुरुआत में क्रेडिट कार्ड में आप जानते हैं 50,000, 40,000 अलग अलग बैंक की फैसिलिटी देती हैं। जब जैसे जैसे आपका टाइम हो जाता है, कस्टमर को बैंक जान जाती है, तब इसकी लिमिटेशन 2,50,000, 3 लाख तक दी जाती है क्रेडिट आपको फैसिलिटी। ठीक है, तो यानी मैक्सिमम लिमिट जो होती है, जो अधिकतम सीमा होगी क्रेडिट कार्ड की, वो क्रेडिट रेटिंग पर बेस करेगी कि होल्डर की क्रेडिट रेटिंग किस टाइप की है। ठीक है, जबकि द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द विड्रॉल मनी विल बी लेस देन द मनी
लेइंग इन द सेविंग बैंक अकाउंट, जबकि यहाँ पे जो अधिकतम सीमा होगी, जितना पैसा है आपके सेविंग अकाउंट में आप उतना ही क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा उतना ही आप विड्रॉल कर सकते हो। तो मैक्सिमम लिमिट सीमितता किस में है, डेबिट कार्ड में, जबकि यहाँ पे अकाउंट में पैसा नहीं है लेकिन क्रेडिट रेटिंग होल्डर के बेस पे आपको अधिकतम सीमा मिलती है कि आप इतने पैसा आप निकाल सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। जबकि यहाँ पे अगर आपको डेबिट कार्ड में पैसा निकालना है तो आपके अकाउंट में पैसा होना जरूरी है। अकाउंट में पैसा नहीं तो आप डेबिट कार्ड से पैसा नहीं निकाल पाओगे। बिल, holder of the card has to pay the credit card bill within the 30 days of every month। आपको पता है कि जो भी आप शॉपिंग करते हो उसको 30 दिन के बाद, महीने का जो 30 दिन होता है उस समय आपको बिल का पेमेंट बैंक को करना होगा। ठीक है, बिल का पेमेंट, क्योंकि अभी तो आपके बिहाफ पे कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। ठीक है, और आपको कह रहा है कि 30 दिन तक आप यूज कर सकते हो, आप ये सामान वगैरह आप जो पेमेंट है उसका मनी का यूज कर सकते हो, लेकिन 30 दिन हो तब आपको बैंक को पेमेंट करना होगा। क्लियर? देयर इज नो सच बिल द अमाउंट डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट। देखिए यहाँ पे तो वैसे भी कोई बिल नहीं होगा, आप जब भी कुछ भी परचेज करोगे तो कस्टमर के अकाउंट से ही वो अमाउंट डिडक्ट होती है, तो हमको यहाँ पे बिल विल की कोई आवश्यकता नहीं है डेबिट कार्ड में। जबकि क्रेडिट कार्ड में आप जानते हैं कि आप शॉपिंग मॉल पे गए और वहाँ आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, अब क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट कर दिया तो ये जो पेमेंट होता है जो आपने किया है ये करता कौन है आपकी जगह, बैंक करता है। तो अब ये अपने इस क्रेडिट कार्ड का जो यूज़ किया है क्रेडिट होल्डर ने, उसको बैंक कहती है भाई देखो 30 दिन तक तुम इसको ठीक है मत दो, लेकिन 30 दिन के बाद तुम्हें ये पेमेंट बैंक में आके क्या करना होगा, जमा कराना होगा या ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा बैंक को। क्लियर है? जबकि डेबिट कार्ड में क्या था, मॉल में आप गए, आपके अकाउंट में पैसा है तो आप परचेज कीजिए और नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज द चार्जेस व्हेन द पेमेंट इज नॉट मेड टू द बैंक विद द स्पेसिफाइड पीरियड। अब सिंपल है, आपको फैसिलिटी दी जा रही है बैंक से कि आप क्या करें, टाइम पे पेमेंट कर दे। अब आप उस 30 दिन में भी आप स्पेशल ग्रेस पीरियड में भी पेमेंट नहीं करते हो तो बैंक आप पे ब्याज लगाएगा। क्लियर है? और नो इंटरेस्ट चार्जेस, क्योंकि यहाँ पे तो आपके अकाउंट से ही पैसा क्या हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं होता है। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड करने के बाद अब हम बात करते हैं एटीएम की। तो यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। द इंट्रोडक्शन ऑफ एटीएम हैज गिवन द कस्टमर द फैसिलिटी ऑफ राउंड द क्लॉक banking. The ATM are used by banks for making the customer dealing easily। देखिए एटीएम की जो शुरुआत है उसमें ग्राहक को 24 घंटे बैंकिंग की सुविधा दी जाती है, यानी 24 आवर्स आपको बैंक ये फैसिलिटी देता है। ठीक है, बैंक के द्वारा एटीएम का जो उपयोग है ग्राहक को आसानी से व्यवहार करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए दिया जाता है, ताकि आराम से आप डीलिंग जो है वो कर पाएँ, आराम से लेन देन आप कर पाएँ। क्लियर है? तो एटीएम क्या है, जो आपको 24 घंटे फैसिलिटी देता है उसके बारे में। ATM card is a device that allow customer who has an ATM card to perform routine banking transaction at any time without interacting with human teller, provide action services that the services help the customer to withdraw money even when the banks at close. This can be done by installing the card in the ATM and entering the पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड सीक्रेट पासवर्ड। अब ये जो चीज़ है ये है बैंक का जो एटीएम का फंक्शन। अब क्या कह रहा है देखिए, एटीएम कार्ड आप क्या जानते हैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या एक ऐसा उपकरण है। क्या कर रहा है ये आप कह सकते हैं जिसके पास एटीएम कार्ड है वो ग्राहक अपनी मर्जी से क्या कर सकता है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये हमें बता रहा है कि अगर आपको बैंक बंद है, आपके बैंक भी बंद है, तो भी आप क्या कर सकते हो, एटीएम का यूज़ कर सकते हो। और एटीएम में आप पता है जैसे आप एटीएम में जाते हैं, आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं तो आपको एक पर्सनल नंबर, आपका सीक्रेट पासवर्ड एंटर करना होता है और उसके बाद आप उसे एटीएम से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पे किसी भी
मानव या आप कह सकते हैं ह्यूमन से इंटरेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी आप कह सकते हैं कि बैंक में जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इधर उधर कैश काउंटर वगैरह यहाँ पे जाना, पैसा विड्रॉल करना, स्लिप को भरना, तो ये सारे के सारे हम क्या करते हैं कि वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति प्रेजेंट रहता है, ह्यूमन बीइंग होता है, उससे हम इंटरेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एटीएम पे आपको कुछ नहीं करना है, बिना किसी मानव आप कह सकते हैं कोई भी नहीं है, लेकिन आप अपना ट्रांजैक्शन वहाँ पे आराम से कर सकते हो बिना किसी मानव के इंटरेक्ट किए बिना। ठीक है, तो एटीएम क्या है? एटीएम एक आपको फैसिलिटी दे रहा है, एक तरह का एटीएम एक उपकरण है, एक डिवाइस है जो कस्टमर को क्या करता है, कस्टमर को अलाउ करता है कि आप क्या कर सकते हो, अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम विदाउट इंटरेक्ट विथ ह्यूमन टेलर प्रोवाइड एक्शन, यानी बिना किसी मानव से मिले वगैरह आप अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हो। और जो कस्टमर है वो विड्रॉल कर सकता है अपनी मनी को, आप बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हो, आप पैसा जमा करा सकते हो, ठीक है, आप डिपॉजिट कर सकते हो, चाहे बैंक बंद ही क्यों ना हो, तो बैंक बंद होगी तो भी आप ये काम कर सकते हो। क्लियर है आपको? बात करते हैं एटीएम कैन बी इंस्टॉल एट anywhere like airport, railway station, petrol pump, big market. It's give easy access to the customer for obtaining cash. देखिए ध्यान रखिएगा, अगर हमें कैश चाहिए, ठीक है, ऑब्टेनिंग हमको कैश, अब ध्यान रखिए अलग अलग एटीएम मोस्टली आपको मिलेगा एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे, आप बिग सिटीज के पास में या बिग जो मॉल है उनके पास में आपको मिलेगा एटीएम, ठीक है, ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा कैश निकाल के वहाँ अपना काम कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, ग्राहक को अगर नगद चाहिए या आप कह सकते हैं कि ग्राहक को जब भी नगद प्राप्त करनी है तो वो आसानी से पहुँच सकता है। तो कुछ ऐसे एरियाज, स्पेशल एरिया होते हैं जहाँ पे कस्टमर को या ग्राहक को कुछ ना कुछ पैसा चाहिएगा कैश में, तो वो इसीलिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं एयरपोर्ट के पास में, रेलवे स्टेशन के पास में, पेट्रोल पंप के पास में, जो बिग मार्केट होता है, बिग बाजार होते हैं, मॉल्स होते हैं, उनमें उनके पास एस्टेब्लिश किया जाता है। कभी कभी आप देखते हैं ना बड़े बड़े मॉल होते हैं तो वहाँ अंदर भी एटीएम फैसिलिटीज़ होती है, अलग अलग बैंकों के एटीएम्स होते हैं ताकि जो लोग हैं वो अपनी परचेजिंग आराम से कर पाए। तो ये मेन चीज़ है। क्लियर है आपको? देखिए अब हम बात करते हैं कि एटीएम सर्विस प्रोवाइड फर्स्ट बाय द फॉरेन बैंक लाइक सिटी बैंक, ग्रीडलेस बैंक एंड नाउ बाय मैनी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। देखिए ध्यान रखिएगा, जो एटीएम सर्विस है मोस्टली इसे विदेशी बैंक के द्वारा ये सुविधा दी गई। पहले सबसे पहले हम कह सकते हैं तो सिटी बैंक थी, ग्रीडलेस बैंक थी, ठीक है, और बहुत सारी हम कह सकते हैं। फिर भारत में अगर हम बात करें तो बहुत सी निजी और सार्वजनिक बैंक जो है उन्होंने ये फैसिलिटी एटीएम की प्रोवाइड की, जैसे आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, यूटीआई बैंक है, और भी बहुत सारी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो उनके एटीएम हम देखते हैं, ठीक है। द आईसीआईसी हैज लॉन्च एटीएम सर्विस टू हिज कस्टमर इन ऑल द मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया। देखिए आईसीआईसी जो बैंक है उसने, आप कह सकते हैं आईसीआईसी बैंक ने सभी महानगरों में अपने ग्राहक के लिए एटीएम सुविधा शुरू की थी, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 1919 इंडियन प्राइवेट बैंक हैड and public sector bank have come up with their own ATM network in the form of Swadhan. Over the past year, up to 44 banks in Mumbai, Vashi and Thane have become a part of Swadhan, a system of a shared payment network introduced by the Indian Bank Association. ध्यान रखिएगा कि अभी अगर हमने बात की कि आईसीआईसी बैंक ने सबसे पहले अपने मेट्रो सिटीज़ में क्या किया है, एटीएम की फैसिलिटी है वो दी है भारत में, ठीक है। अगर हम बात करें 1990 के अंत तक तो भारतीय निजी बैंक और सार्वजनिक बैंक ने स्वधन के रूप में अपने स्वयं के एटीएम नेटवर्क के साथ में आए थे। क्या नाम था? स्वधन, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें क्या हुआ, देखिए स्वधन के रूप में आप कह सकते हैं एटीएम की, आप सार्वजनिक बैंक थी, प्राइवेट बैंक थी, ये सब लेके आए, और पिछले एक साल में अगर हम बात करें मुंबई, वाशी, थाने, उसमें 44 बैंक स्वधन का एक पार्ट बन गए, एक हिस्सा बन गए, ठीक है। इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा शुरू किए गए भुगतान नेटवर्क की एक प्रणाली है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है एटीएम के बारे में इंट्रोडक्शन।
बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एटीएम। अगर हम बात करें कि ग्राहक को क्या लाभ है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कस्टमर को क्या प्रॉफिट है, तो देखिए एटीएम प्रोवाइड 24 आवर्स एंड 7 डेज एंड 5 डेज अ ईयर सर्विस। जो एटीएम होता है वो 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विस इज क्विक एंड एफिशिएंट। आप जानते हैं जो इसकी सुविधा होती है वो बहुत जल्दी और कुशलतापूर्वक होती है। प्राइवेसी इन ट्रांजैक्शन, आपके जो भी लेन देन होते हैं उनकी प्राइवेसी रखी जाती है, उनको लीक नहीं किया जाता है। वाइडर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लेस एंड टाइम ऑफ विड्रॉल, आप जानते हैं जगह और समय के अनुसार इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप पैसा आराम से निकाल सकते हैं। तो ये थे बेनिफिट ऑफ कस्टमर के। बैंक को क्या फैसिलिटी है, एडवांटेज ऑफ बैंक। एडवांटेज ऑफ बैंक, बैंक को एटीएम से क्या मिलेगा, अल्टरनेटिव टू एक्सटेंड बैंकिंग आवर्स। देखिए आपको बिना बैंक के कह सकते हैं का जो घंटे हैं, बैंक के घंटे बढ़ाए बिना हम बैंक का आवर जो होता है, आप देखते हैं मोस्टली 10 to 5 होता है, उसको बिना बढ़ाए हम एटीएम से ये फैसिलिटी दे सकता है बैंक। अल्टरनेटिव टू एक्सटेंड बैंकिंग आवर्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्राउडिंग एट बैंक कस्टमर कंसिडरेबली बाय रिड्यूस, ध्यान रखना बैंक काउंटर पे जो भीड़ होती है उसको काफ़ी कम किया गया है। अब आपको जब भी पैसा विड्रॉल करना है तो आप बैंक नहीं जाएंगे, स्लिप नहीं करेंगे, आप एटीएम जाके विड्रॉल कर सकते हैं। या तक कि अगर आपको पैसा सबमिट कराना है, डिपॉजिट कराना है तो भी आप एटीएम से कर सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव टू न्यू ब्रांचेस टू रिड्यूस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सिंपल है कि नई शाखाओं के विकल्प और परिचालन व्यय को कम करने के लिए। अब ध्यान रखिए, देखिए एक नई बैंक की ब्रांच खोले उससे कंपैरिजन में 50 एटीएम खुल जाएंगे, क्योंकि नई ब्रांच खोलेगी उसके लिए स्ट्रक्चर चाहिएगा, कह सकते हैं बहुत सारे रिक्रूटमेंट होंगे, ठीक है, नियुक्तियां होगी, लोगों की आएंगे, फिर वो काम करेंगे। तो इन सब के झंझट को छुड़ाकर हम कह सकते हैं कि एटीएम जो है उसका एस्टेब्लिश करना ज़्यादा इजी है। तो इससे हमारी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती है बैंक की परिचालन लागत वो भी कम होगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो बैंक है एम्प्लॉयज टू फोकस ऑन मोर एनालिटिकल एंड इनोवेटिव वर्क, ये जो है नवीन कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंक कर्मचारियों को राहत भी देता है। ये जो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अधिक विश्लेषणात्मक होता है, नए फंक्शन करने पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। रिलेवेंस बैंक एम्प्लॉयज टू फोकस ऑन मोर एनालिटिकल एंड इनोवेटिव वर्क। अब बैंक का जो मोस्टली काम है वो तो कौन कर रहा है, एटीएम कर रहा है। तो यहाँ के जो बैंक के एम्प्लॉय होंगे वो फोकस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, नए नए कार्यों पे ध्यान दे सकते हैं कि और कैसे हम अपने बैंक को इम्प्रूव करें, उस पर ध्यान दे सकते हैं। तो जो जनरल काम होते हैं, सामान्य काम होते हैं, वो कौन कर रहा है, एटीएम कर रहा है। तो ये है बेनिफिट ऑफ एटीएम के। क्लियर है आपको? तो ये हमने डिस्कस किया कि एटीएम क्या होता है, एडवांटेज बैंक की, बैंक के लिए, कस्टमर के लिए एडवांटेज, और उसकी डिटेल के बारे में स्टडी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।